हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स को लेके। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये वीडियो आने वाले किसी भी गवर्नमेंट वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको पूरा देखें और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत में मौलिक अधिकारों की जो सबसे पहले जो मांग थी वो 1895 में की गई थी। मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 15 तक इसका जो वर्णन किया हुआ है, 12 से 35 तक। इसके बाद देखेंगे संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या, ये सब शब्द की सबसे पहले शुरुआत थी वो ब्रिटेन में सबसे पहले इसका यूज़ किया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। उनमें से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसको हटाया गया था, तो मौलिक अधिकार रह गए हमारे 6। तो इससे जो प्रभावित अनुच्छेद थे, जो संविधान संशोधन हुआ था उससे जो प्रभावित अनुच्छेद थे वो अनुच्छेद थे अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19F। कौन सा? अनुच्छेद 19F। ये दोनों अनुच्छेद इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। और इसमें जो संबंधित जो अधिकार थे वो कहाँ आ गए थे? कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इनको रखा गया था। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों से मतलब ये है, जैसे जो विदेशी लोग हमारे यहाँ घूमने आते हैं तो कुछ अधिकार उनको भी मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। वो हैं हमारे अनुच्छेद 15 के अंतर्गत दिए गए अधिकार, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। इसके बाद हम देखेंगे समता और समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद हमारे 14 से 18 तक दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद 23 से 25 तक दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है वो हमारा 29 से 30 तक दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 को जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। इसे संविधान का हृदय भी कहा जाता है और संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। ये क्या करता है? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार है। मतलब ये गारंटी लेता है कि हम अगर कोई भी हमारे मूल अधिकार का, किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संविधान का हृदय, रक्षक या मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार भी इसको कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से जुड़े हुए, इसको पूरा देखिए, आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो वो हमारे ऑप्शन होंगे अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 112 से 115। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं, अबाध्य योग्य हैं, कठोर व लचीले हैं। तो मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं, अबाध्य योग्य हैं, कठोर या लचीले हैं। तो मौलिक अधिकार वो है हमारे, वो बाध्य योग्य हैं। मतलब कोई भी हमारे, जैसे कोई भी जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्तियों के लिए प्राप्त हैं। तो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब हम इसके बाद देखेंगे मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके ऑप्शन है मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका अगले हमारा क्वेश्चन है समानता का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 17 का जो संबंध है वो किससे है। तो अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता उन्मूलन से।
उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18। लोक नियोजन है अनुच्छेद 16। इसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से छुआछूत का निवारण किसके द्वारा किया जा सकता है। जो ऑप्शन दिए इनमें से हमें बताना है। कानून बनाकर, शिक्षा के द्वारा, आर्थिक शर्तों द्वारा या जनगणना द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, 1, 2 और 4। कानून बना के, शिक्षा के द्वारा और जनगणना के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो इसके ऑप्शन हमारे अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, आगे है अनुच्छेद 16 से 19 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 19 है। और अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की रीढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीढ़ कहते हैं। इसके बाद देखेंगे किस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इसके ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, 46वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों को निम्न में से किसके द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित करने का अधिकार है। तो ऑप्शन है हमारे इसके प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, राष्ट्रपति या महाअधिवक्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार को निलंबित करने का अधिकार है। इसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो उसके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। तो हम इसमें एक करके देखेंगे। अनुच्छेद 19 ए हमारा अनुच्छेद 19 ए है, उसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें प्रेस का भी अधिकार है। अनुच्छेद 19 बी सभा करने का अधिकार है, कहीं पे भी हम सभा कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। अनुच्छेद 19 सी 19 में क्या है, इसमें संगठन करने का मतलब ग्रुप बनाने का अधिकार है। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 19 4 कहीं पे भी घूमने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है, मतलब डी या 4 कह लें आप। इसके बाद है अनुच्छेद 19 हमारा अनुच्छेद 19 ई, इसमें क्या है कहीं पे भी बसने का अधिकार है हमें। क्या है, कहीं पे भी हम निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। अनुच्छेद 19 एफ जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 19 ई एफ जी, इसको व्यापार करने का अधिकार है। ठीक है, तो आपको ये अनुच्छेद 19 पूरा तैयार हो गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको जरूर अच्छे से और रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद जो 21 है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 22 है वो गिरफ्तारी के संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। यह भी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 19 डी में विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 18 है वो उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 21 है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 है हमारा क्या, गिरफ्तारी से संरक्षण। इसके बाद हम देखेंगे 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत दिया गया है। प्रस्तावना में दिया गया है, मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया था। तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। इसके बाद हम देखेंगे निम्न में से कौन सा एक मानवीय अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। मतलब वो मौलिक अधिकार भी है और हमारा मानवीय अधिकार भी है। तो इसके ऑप्शन है सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्र विचरण करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा का अधिकार। इसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 23, क्योंकि अनुच्छेद 19 तो अभी हमने पढ़ा, उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, 22 में भी नहीं है, 21 में भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 23। इसके बाद हम देखेंगे
संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 22। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 22। अब हम देखेंगे अनुच्छेद जो 20 है वो हमारा तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। और हम देखेंगे अनुच्छेद जो 23 है, तो बच्चों का जो शोषण है उसके विरुद्ध इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 22 में क्या दिया गया है, गिरफ्तारी से संरक्षण है। और इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 24, तो बाल नियोजन पर प्रतिबंध करता है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको कारखाने या और कहीं पे भी काम करने पर प्रतिबंध करता है। इसके बाद देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं 1 माह के लिए, 6 माह के लिए, या 3 माह के लिए, या 1 साल के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3 माह के लिए। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के अधिकार से। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। अब इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। इसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, मंत्रिमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। इसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। इसके बाद देखेंगे उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार है? तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 226। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत क्या है? उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। इसके बाद देखेंगे ये मैचिंग दी गई है, ये रिट हैं जो उच्चतम न्यायालय है 5 तरीके की रिट जारी करता है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रत्यक्षा। तो हम इसको मैच करेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, हमें सशरीर चाहिए, मतलब उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी मतलब किसी ने जो अपराध किया है उसको, और प्रत्यक्ष मतलब सामने, मतलब उसको हमें सशरीर प्रस्तुत करना होता है। तो इसका ये हो जाएगा। परमादेश में होता है परमादेश, परम प्लस आदेश, मतलब हम आदेश देते हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रतिषेध में क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालय को क्या लेख। इसके बाद देखेंगे उत्प्रेषण मतलब पूरी तरीके से हमें सूचित कीजिए, पूर्णतः सूचित कीजिएगा। इसके बाद देखेंगे अधिकार प्रक्षा, मतलब अधिकार पूछते हैं आपने ऐसा काम किस अधिकार से किया। इसका आंसर हो जाएगा किस अधिकार से। तो इस बार फिर से मैच कर देंगे किस अधिकार से। उत्प्रेषण में हो जाएगा पूर्णतः सूचित। बंदी प्रत्यक्षीकरण में हो जाएगा हमें सशरीर चाहिए। फिर से करते हैं, हमें सशरीर चाहिए। अधिकार प्रत्यक्षा किस अधिकार से ऐसा किया। उत्प्रेषण में पूर्णतः सूचित। प्रतिषेध में क्या था? अधीनस्थ न्यायालय का लेख। परमादेश में हम आदेश देते हैं। तो ये इसकी मैचिंग हो गई। इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा परमादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा परमादेश। इसके बाद हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे प्रतिषेध, उत्प्रेषण,
इससे पहले वाला जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, इसमें हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है हमारे परमादेश या प्रतिषेध, उत्प्रेषण और 2 बार परमादेश लिख गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमादेश कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति संस्था को उसके दायित्व का निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसको क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का किस तरीके का अधिकार बन गया है? मौलिक अधिकार पहले था लेकिन अब नहीं है। यह नैसर्गिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है या वैधानिक अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा वैधानिक अधिकार है। इसके बाद देखेंगे संविधान में दिए गए संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया था? तो ऑप्शन है हमारे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1982 में 46वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1973 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसका सही आंसर हो जाएगा 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, क्योंकि इसको मूल अधिकार से हटा के कहाँ कर दिया गया है? कानूनी अधिकार में बना दिया गया है। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश के संविधान को मौलिक अधिकार, किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे अमेरिका, रूस या ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसके बाद देखेंगे किस आपातकालीन परिस्थिति में अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित सभी मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में दिए सभी अधिकार क्या हो जाते हैं? मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो हम देखेंगे जो वित्तीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 360 में दिया गया है, और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 में दिया गया है, जो राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 में दिया गया है, 356 में दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।